रात का समय है। रहीम चाचा ट्रेन से सफर कर रहे हैं। जिस डब्बे में रहीम चाचा बैठे हैं उस डब्बे में रहीम चाचा के अलावा और कोई नहीं है। कुछ दूरी के बाद जो ही अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकी, वहां 4 या 5 बदमाश लड़के गाड़ी में चढ़े। गाड़ी में चढ़ते ही उन्होंने हू हल्ला मचाना शुरू कर दिया, शोर शराबा शुरू कर दिया। उनके शोर के कारण रहीम चाचा की नींद टूट गई। उन्होंने कहा कि बेटा शोर मत करो, शांत रहो और मज़े से अपना सफ़र पूरा करो। लेकिन वो लड़के कहाँ मानने वाले थे, वो थे ही बदमाश। उन्होंने थोड़ी देर बाद एक शरारत करने की सोची। उनमें से एक लड़के ने कहा कि आज हम गाड़ी की चैन खींचेंगे। जब वो चैन खींचने के लिए तैयार हुए तो रहीम चाचा ने उनको फिर टोका और कहा कि बेटा बगैर किसी कारण, बिना किसी कारण के गाड़ी की चैन खींचना सही नहीं है, गलत है, कानूनी अपराध है, तुम ऐसा मत करो। लेकिन बदमाश लड़के कहाँ मानने वाले थे। वो जो ही चैन खींचने के लिए आगे बढ़े, उन्होंने वहाँ एक निर्देश पढ़ा। उसमें लिखा था कि बिना किसी कारण के चैन खींचने पर 1000 रुपये जुर्माना और 6 महीने की सजा का प्रावधान है। लड़के पीछे हटे। उन्होंने कहा कि 1000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन हमारे पास तो जुर्माना है ही नहीं। तब उन्होंने अपनी अपनी जेबें टटोलनी शुरू की। किसी की जेब में 200 रुपये थे, किसी की जेब में 300 रुपये थे। इस प्रकार उन्होंने 1000 रुपये इकट्ठे कर लिए। अब वो संतुष्ट थे और उनका पूरा इरादा था कि अब गाड़ी की चैन खींची जाए। तब उनमें से एक ने कहा कि अगर हम चैन खींचेंगे तो जुर्माने के साथ साथ सजा का प्रावधान भी है, उसका क्या। तब उनमें से एक ने कहा कि हम चैन खींचने का सारा दोष इन चाचा जी के सरमंड देंगे और हम कहेंगे कि चैन जो है वो चाचा जी ने खींची है। रहीम चाचा ने उनके आगे हाथ जोड़ लिए और कहा कि बेटा तुम लोग मुझे क्यों फंसाना चाहते हो, मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है, तुम ऐसा मत करो। लेकिन बदमाश लड़के कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने वही किया जो वो चाहते थे। उन्होंने गाड़ी की चैन खींची। गाड़ी कुछ दूरी पे जाके धीरे धीरे रुक गई। जो ही गाड़ी रुकी, गाड़ी में एक टीटी 2 पुलिस कर्मियों के साथ पहुंचा। डब्बे में पहुंचकर उसने पूछा कि गाड़ी की चैन किसने खींची है। तब चारों लड़कों ने एक ही स्वर में कहा कि ये बूढ़े चाचा जी गाड़ी की चैन खींच रहे थे, लेकिन हम इनको बार बार मना कर रहे थे, फिर भी ये नहीं माने। अब रहीम चाचा ने सोचा कि इन सभी लड़कों ने मिलके तुम्हें फंसा दिया है, अब कोई चारा नहीं है। जब टीटी ने उनसे पूछा कि बाबा आपने चैन क्यों खींची, तब थोड़ी देर बाद सोचने के बाद रहीम चाचा ने कहा कि जनाब मैंने चैन खींची है, उसके पीछे एक कारण है। टीटी ने पूछा कि बताइए क्या कारण है। तब रहीम चाचा ने कहा कि मेरी जेब में सिर्फ 1000 रुपये थे और वो 1000 रुपये इन चारों लड़कों ने लूट लिए हैं, मुझसे छीन लिए हैं और इसकी जेब में वो पैसे हैं। चाचा ने बता दिया कि 200 रुपये कितने थे, 300 के कितने थे और 100 के कितने नोट थे। इस तरह उन्होंने 1000 रुपये का वर्णन कर दिया। जब टीटी ने उन लड़कों की तलाशी ली तो एक लड़की की जेब से वो 1000 रुपये बाहर निकले। ये देखकर पुलिस कर्मियों ने उन चारों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया और जब बाहर ले जाने लगे तो रहीम चाचा ने अपनी सफ़ेद दाढ़ी पर
हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा, ये जो दाढ़ी है ये धूप में सफ़ेद नहीं हुई, ये उम्र के अनुभव से सफ़ेद हुई है। इसलिए दोस्तों, सबसे बड़ा जो शिक्षक है वो उम्र है, वो समय है। उम्र हमें बहुत कुछ सिखाती है, समय हमें बहुत कुछ सिखाता है। इसलिए सही ये है कि इस नौजवान पीढ़ी को, इस यूथ जनरेशन को, जो बूढ़े व्यक्ति हैं उनके पास बैठना चाहिए। उन्होंने जो ज्ञान की पूंजी अपने जीवन में कमाई है, समय ने, ठोकरों ने जो कुछ उन्हें सिखाया है, वो इस यूथ जनरेशन को उनसे सीखना चाहिए और उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आज का टॉपिक भी यही था, आज का मुद्दा भी यही था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नज़र बदलो, नज़ारे बदलो को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।